हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवत गीता का ये वाला श्लोक डिस्कस करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है, 13वें अध्याय का है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन पर ताकि इसको देख सकें, इसको श्लोक उच्चारण कर सकें। तो यह है सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिया विवर्जितम असक्तम असक्तम सर्वभूतच्च एव निर्गुण गुणभोक्तृ च सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतच्च एव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। तो इसके अनुवाद और तात्पर्य को अपन पढ़ते हैं। पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम पढ़ लेते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यशितारिणे। तो इस श्लोक में भगवान का है ना, मतलब भगवान के जो हैं गुणों के बारे में है ना वर्णन किया गया है। भगवान के गुणों कैसे होते हैं करके। यस, तो पढ़ते हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं, है ना। मतलब भगवान के पास समस्त इंद्रियां हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्या है, इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो तीन बातें यहाँ बताई गई है। एक तो सेंसेस, इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से। एक तो सेंसेस, उसके अलावा भगवान जो है मेंटेनर है ना। और तीसरा बताया गया है भगवान जो है गुणों के स्वामी हैं भगवान। तीन बातें यहाँ बताई गई ऐसा। तो सेंसेस भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भगवान की इंद्रियां हैं वो हम जैसी नहीं होती, है ना, अलग होती है। और भगवान दुनिया में सभी लोग पालन करता होते हैं, लेकिन पालन करके वो जो है हमसे बदले में कुछ चाहते हैं या आसक्त हो जाते हैं ऐसा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। और भगवान को है प्रकृति के तीन गुणों के स्वामी है भगवान, है ना। तो तीन बातें यहाँ पर अनुवाद में बताई गई। अब हम आगे चलते हैं। तो बहुत ही स्पेशल श्लोक है, बहुत ही नॉलेजफुल है। आगे चलते हैं। यद्यपि परमेश्वर, है ना, यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत है, फिर भी वे जीवों की तरह अनेक भौतिक इंद्रियां नहीं होती, है ना। वास्तव में जीवों में भी आध्यात्मिक इंद्रियां होती है, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती है। अतः इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह से आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती है, निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, और उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती है। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों से नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कलमश रहित होती हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एक श्वेताश्वतर उपनिषद में अपाणिपादो जवनो गृहीता श्लोक में बताया गया, भगवान के हाथ भौतिक कलमों से ग्रस्त नहीं होते, अतः उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है वे अपने हाथों से ग्रहण कर लेते हैं। बद्ध जीव और परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वो कैसे देख सकते। वे सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य, है ना। तो यहाँ तक थोड़ा समझते हैं पहले। तो यहाँ पर बताया गया कि हाँ, तो भगवान की क्या है, पहली बात है भौतिक इंद्रियां नहीं होती भगवान की, ये पहली बात है ना। भगवान के इवन हम जो जीव हैं, हमारे भी भौतिक इंद्रियां नहीं होती, हमारी भी आध्यात्मिक इंद्रियां होती है। लेकिन क्या है, वो भौतिक तत्वों से, भौतिक तत्वों ढका, मतलब हमने क्या है संसार में भौतिक पदार्थों में लगे हुए हैं हम लोग, इसलिए हमारा जो है आध्यात्मिक इंद्रियां जो है हमारी,
वो आध्यात्मिक इंद्रियां हमारी प्रकट नहीं हो रही है ना। भगवान की जो इंद्रियां हैं वो दिव्य होती हैं, है ना। दिव्य का मतलब होता है कि उनमें जो है सतो रजो तमो नहीं होता है उसमें, ऐसा। अच्छा, तो इसलिए भगवान की इंद्रियां जो क्या कहलाती है, निर्गुण कहलाती है। तो निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि भगवान में कोई भी गुण नहीं होता। निर्गुण का मतलब भगवान में कोई भी भौतिक गुण नहीं होता। और जैसे हम सबके अंदर भौतिक गुण होते हैं, है ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब भगवान में नहीं होता है, ऐसा। हाँ, तो भगवान की इंद्रिया जो है हमारी जैसी नहीं होती है। यद्यपि वो हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, है ना। भगवान के हाथ जो होते हैं कलमशग्रस्त नहीं होते हैं। तो इसलिए जो कुछ अर्पित किया जाता है वे उसे अपने हाथों से ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो भगवान के जो हाथ हैं, है ना, इसलिए आपने देखा हो कि जगन्नाथपुरी में, है ना, जगन्नाथ जी जो होते हैं कई भक्तों से जो है मंदिर के अंदर रहते हुए भी जो है भगवान उनसे प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, है ना। एक दास्या बावरी भक्त हुए, दास्या बावरी, उनसे भगवान जो है आम जो होते हैं, मंदिर के अंदर बैठे हैं ठाकुर जी, है ना, फिर भी उनसे आम जो है वो ग्रहण कर लेते थे। क्यों? क्योंकि भगवान के जो है, भगवान की जो इंद्रियां हैं वो क्या नहीं है, हमारे जैसे नहीं होते भगवान, ये समझना पड़ेगा। भगवान के कोई भौतिक नेत्र नहीं होते हम जैसे, बल्कि उनके नेत्र क्या होते हैं, दिव्य होते हैं, है ना। वे सब कुछ देख सकते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य, है ना। हम तो वर्तमान भी नहीं देख पाते, और सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं, जानते हैं कि भूतकाल में हमने जो किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करना है। तो भगवान के इस प्रकार से होता है, भविष्य देखते हैं भगवान, है ना। तो फिर क्या कहते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं किंतु कोई उन्हें नहीं जानता। ये दुख की बात है ना। तो भगवान को कैसे जान पाएंगे हम लोग? भक्ति के द्वारा। हम लोग अच्छे से नाम जप करेंगे, है ना, नाम जप करेंगे, आरती अटेंड करेंगे, है ना, भागवत गीता भागवत अध्ययन करेंगे, है ना, तो फिर जो है हम भगवान को जान पाएंगे। भगवान के हमारे जैसे पाँव नहीं होते हैं, वे आकाश में विचरण कर सकते हैं क्योंकि उनके आध्यात्मिक पाँव होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, एक भक्त थे, है ना, गजेंद्र नाम से। तो वो भक्त जो थे, उन्होंने वो हाथी के रूप में थे, है ना, और मरते समय उन्होंने जो है ना, मरते समय उन्होंने भगवान को एक पुष्प अर्पित किया। तो भगवान जो है गरुड़ गरुड़ जी, है ना, भगवान जो है गरुड़ जी से भी तेज दौड़े, और उसको एक एक मगरमच्छ ने जो है उनको पकड़ा हुआ था, उस गजेंद्र हाथी को, तो उनसे मुक्त करवाया भगवान ने, है ना। तो ये खास बात है, मतलब भगवान की, भगवान इस प्रकार से करते हैं, मतलब, है ना, ये सब। तो भगवान के क्या नहीं होते हैं, भगवान के, हाँ, भौतिक पैर नहीं होते, भगवान के आध्यात्मिक पैर होते हैं, तो कहीं भी जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है, उनके अपने नेत्र हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सभी कुछ होता है। और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी सारी वस्तुएं होती है, लेकिन उनके हाथ पांव नेत्र इत्यादि प्रकृति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होते, है? हमारे हाथ पैर कलमशग्रस्त हैं, ऐसा। भगवत गीता में से पुष्टि होती है, भगवत गीता से पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं, है ना, तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं, है ना। जैसे हम लोग प्रकट होते हैं भौतिक प्रकृति से, और भगवान प्रकट होते हैं आध्यात्मिक प्रकृति से, है ना। स्पिरिचुअल एनर्जी होता है भगवान के पास, है ना। हम लोग के पास मटेरियल एनर्जी होता है। तो भगवान अपने आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होने का मतलब क्या हुआ कि भगवान जो है
मतलब जैसे हमारा जन्म जो होता है वो पूर्व पूर्व कोई हमारे कर्म होंगे, है ना, उसके फल हमको मिल रहे होंगे, उन फलों को भोगने के लिए हमारा जन्म होता है ना? लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता। भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, तो वो हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं होते भगवान। ऐसा आगे बढ़ते हैं इसको। हरे कृष्णा। यस, वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, वे सारी संपत्ति के स्वामी है, सारी शक्ति के स्वामी है, वे सर्वाधिक बुद्धिमान और ज्ञान से पूर्ण है। ये भगवान के कुछ लक्षण है। तो भगवान में क्या है, मतलब भगवान का जो शब्द बताते हैं भगवान, तो भगवान मतलब जिसमें 6 चीजें होती है ना। 6 चीजें क्या क्या है? धन, ज्ञान, बल, प्रसिद्धि, है ना, धन ज्ञान बल प्रसिद्धि और सुंदरता, सुंदरता और वैराग्य। तो ये 6 चीजें जिसमें होती हैं भरपूर मात्रा में, उनको भगवान कहते हैं। ये भगवान शब्द की व्याख्या बताई गई पाराशर मुनि द्वारा। धन ज्ञान बल प्रसिद्धि सुंदरता और वैराग्य। तो हमारे पास भी होता है ये थोड़ा बहुत, लेकिन जिसमें भगवान के पास पूर्ण मात्रा में होता है, इसलिए वो भगवान है। ऐसा। हरे कृष्णा। तो आगे पढ़ते हैं। हाँ, वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधियों की साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य है, दिव्य पद पर उठ जाते, तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो इसमें एक बात बताई गई है इम्पोर्टेंट, कि हमें भगवान के जो है दर्शन कब होंगे हमको, है ना। तो बताते हैं, इसमें बताया गया है कि जब हम इसमें एक बात हो रही है कि कलमश इंद्रियों के कारण हम अपने स्वरूप को भी नहीं देख पाते। तो हम दिव्य पद तक उठ जाए, मतलब दिव्य पद, है ना। दिव्य पद मतलब होता है कलमश, कलमश रहित। ऐसा कलमश रहित हमारा हृदय जब होगा, तब भगवान के दर्शन हम कर सकते हैं, है ना। तो कलमश रहित हृदय कैसे होता है ना। कलमश रहित होने के लिए रूप गोस्वामी जी, है ना, एक बात बताते हैं, है ना। क्या बताते हैं वो? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्रामेंद्रिय सेवोन्मुखो जीवादो, है ना। सेवा करनी है मुख से, मुख से जीवादो स्वयं ईश्वर देता है ना। भगवान अपने आप को स्वयं प्रकट कर देते हैं। ऐसा। तो जो हमारे जीवा से हम लोग नाम जप करेंगे, गीता भागवत पढ़ेंगे, तो भगवान हमको अपना दर्शन दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अतएव निर्विशेषवादियों को भगवान को नहीं समझते, क्योंकि ये भौतिक दृष्टि से प्राप्त होते हैं। तो फिर भी कुछ लोग जो हैं संसार में, जिनका बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, है ना, वो भगवान को निराकार करके मानते हैं, है ना। लेकिन ये श्लोक पूरी तरह से प्रमाणित कर रहा है कि भगवान साकार स्वरूप हैं और हमसे प्रेममयी सेवा प्राप्त, उसका आदान प्रदान होता है। ऐसा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और श्लोक को बोल लेते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतश्च निर्गुण गुणाभोक्त च। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।